एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्रिकेट टीम के कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 है ना में 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तीन बल्ले तथा 6 गेंदें 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। आगे कहता है बाद में उसने एक और बल्ला एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदी और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है ना। उसने फिर बल्ला उनको पसंद आ गया तो एक और बल्ला फिर के गए और गेंद भी उनको पसंद आई, उसी प्रकार की फिर उसने जाकर फिर 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना, व्यक्त करना है। चलो देखो, टोटल जो क्रिकेट टीम की कोच उन्होंने टोटल 3900 रुपये लिए, ठीक है ना। उसमें उन्होंने 3 बल्ले खरीदी और 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदी और क्या खरीदी, 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपये टोटल दिए। 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदें खरीदी। अब 3 बल्ला खरीदा, 6 गेंदें खरीदी। हमें नहीं मालूम है कि एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, फला। अगर एक बल्ले का मूल्य पता चल जाए, एक गेंद का मूल्य पता चल जाए, तब हम बता सकते हैं ना कि एक बल्ले का मूल्य जैसे 10 रुपये तो 3 बल्ला खरीदा तो 30 रुपया हो गया। एक गेंद का मूल्य अगर 50 रुपये तो 6 गेंदा 300 रुपये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम बता दें, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है। तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम वो चीज़ मान लेंगे, ठीक है ना, कि एक का मूल्य इतना रुपया है, तभी तो हम इस 3900 रुपये के बराबर दिखा पाएंगे, अर्थात रुपये के बराबर रुपया तभी तो दिखा पाएंगे। चलो तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है ना। हमने ये चीज मान ली। अब प्रथम शर्त अनुसार क्या कहता है, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये कहा है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। हमने 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद का मूल्य हमने y रुपये कहा, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। और इन दोनों चीज को खरीदने के बाद कुल रुपए उन्होंने 3900 रुपीज दिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का कहना मतलब इन दोनों को, यदि इन दोनों रुपयों को हम ऐड कर दें तो कुल हम कितना रुपया देंगे, 3900 रुपये देंगे उनको, ठीक है ना, जिसे खरीदेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। चलिए अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार फिर क्या कहता है, अब उनको बल्ला और गेंद पसंद आ गए, ठीक है ना। फिर वो गए दुकान पे, फिर उसने एक बल्ला खरीदा। एक बल्ला खरीदा का मतलब एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए, x रुपये, तो हमने x लिख दिया। चलो x। आगे और कितनी गेंदें खरीदी,
दो गेंदे खरीदी, ठीक है ना, 2 गेंदे खरीदे। इस तरीके से जब ये दोनों एक बल्ला और 2 गेंदे खरीदे तो कुल इन्होंने कितना दिया, 1300 रुपीज दे दिए, ठीक है ना, 1300 रुपये दे दिए। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे हम, 2 कह देंगे, ठीक है ना। तो आधा काम तो हमने कर लिया, यहाँ पर बीजगणितीय रूप में हमने इसको दिखा दिया है ना। हमने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में आपको हर जगह 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हर जगह आपको 2 वेरिएबल्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। और वो भी जो वेरिएबल और जो भी ये समीकरण होंगे, ये जो समीकरण दिए हुए, ये जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है ना, अर्थात रैखिक होंगे, ठीक है ना। रैखिक समीकरण आपको दिखाई देंगे। और एक बात हमें ये भी पता है कि इस चैप्टर में हम कहीं पर भी यदि किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म। और रैखिक समीकरण युग्म, जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ हमेशा ही एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। चलो अब ग्राफ खींचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्या, इसके लिए सारणी पहले बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने के बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे। चलो देखते हैं। दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। 3x + 6y = 3900। अगला है x + 2y = 1300, है ना। 3x + 6y = 3900 रुपीज़ और x + 2y = 1300 रुपीज़। चलो अब समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए चलो, ये x है और ये क्या है, y है। चलो अब सोचो क्या आसानी से इसमें मान रखें, x और y के मान हमें रखने हैं फटाफट। तो x का मान रख करके y और y का रख करके x निकालेंगे, ठीक है ना। चलो समीकरण 1 लेते हैं हम। क्या रखें हम, 300। x का मान कितना रख दें, 300। 3 × 9 900, 5 × 35, ठीक। चलो x का मान 3 रख देते हैं। x का मान कितना रख देते हैं, 30 रख देते हैं, ठीक है ना। x बराबर 30 रखते हैं। चलिए x बराबर, चलिए 300 धरते तो सही रहे, कितना रख दें, 300। चलो 300 रख के देखें तो जो भी रख दीजिए बात होती है। चलिए 300 रख देते हैं। x का मान कितना रख देते हैं, यहाँ 300 रख देते हैं। तो यहाँ पर 300 रख देंगे तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 900 धन 6y = 3900 और 6y = 3900 माइनस 900, है ना। और यहाँ पर 6y = ये कितना हो जाएगा, 3000 और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, अर्थात y की वैल्यू 500। अर्थात x का मान यदि 300 है तो y का मान 500 होगा, ठीक है ना। ये पहला हुआ। चलो अगला देखते हैं। कुछ भी रख दो, ठीक है ना, यानी कि बस आसानी से कट जाना चाहिए, बस ये चीज़ होना चाहिए बस। 100 x का मान यदि 100 रख देंगे, 100 किया कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 336 बचेगा, 636, ठीक। चलिए x बराबर हम क्या रख देते हैं, 100 रखते हैं। 100 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 और ये कितना हो जाएगा, 6y = 3900, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 6y = 39 माइनस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6y = कितना हो जाएगा, 6 3 9 3600, ठीक है ना। तो ये 6 6 36, अर्थात x का मान कितना, 100, तो y का मान 600, ठीक। चलो
एक्स का मान हमने 100 रखा तो 100 यहाँ कितना हो गया 300 होगा। 6y इक्वल टू 3900 हो गया। तो 6y इक्वल टू 3900 माइनस 300 तो 6y इक्वल टू 3600, ठीक है ना। चलिए तो ये 36 हो गया। अगला 1500 यदि 1500 इतना बड़ा क्या जानने का, यदि हम 700 यदि हम 4 कितना रख दें, 700 रखते हैं तो 32 यदि हम यहाँ पर 400 रख दें, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24 9 6 15 3 5 15, ठीक कर देंगे। कितना कहा हमने 400। यदि y का मान हम कितना रख दें 400, y का मान 400 देते हैं तो 3x प्लस यहाँ पर 4 छंग कितना हो जाएगा 400 रखेंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 3900। तो 3x बराबर 3900 माइनस 2400 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 0 0 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 का 1 है ना, 5 4 9 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बचे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए y यदि हमने 400 रखा, y 400 रखा तो ये कितना आया 500 आया, ठीक समझ में आया कि नहीं। चलिए y का मान हमने यहाँ पर कितना रखा 400, यानी कि 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो गया। 3x प्लस 24 इक्वल टू 3900 हो गया। 3x बराबर 3900 माइनस कितना हो गया 24 हो गया। अब 3900 में से 24 को घटाइए कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, यानी कि इधर 3000 में कितना बचेगा 6 बचेगा, 600 बचेगा और उधर कितना बचेगा 9 9 6 कितना हो गया 1500 हो गया। और 3x इक्वल टू 1500 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 के 15 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले के लिए हमने सारणी बना दी है, अब हम समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। और इतना पेपर में सोचना भी नहीं है, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं रहता है, बस आपको जो मान याद रहेगा फटाफट रखिए। थोड़ा दशमलव में जा रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसको बस उसके आगे थोड़ा सा बस आपको ग्राफ दिखाना रहेगा, बस उसमें बना के सही से, ठीक है ना, उल्टा सीधा ना ग्राफ होगा। चलिए ये x है ये y है। चलिए चलो देखते हैं समीकरण 2 के लिए। यदि x का मान 100 200 बहुत बटेगा उधर के कहाँ था जी कहाँ रखा होगा सर? तेरा कहाँ 12 200 से करना दे सर जी इसमें यक्स में ऐसा यक्स में 100 रख के देंगे तो 12 चलो 6 बचेगा। हाँ सर 600 ज़्यादा तो नहीं है, कहाँ से जी हम तो 600 चलो हाँ ठीक 600 कर देते हैं। चलिए वही होगा यक्स बराबर रख देते हैं हम 600, ये 600 यस बराबर 100 सर। हाँ चलिए 100 रख देते हैं, कितना 100 यक्स 100 रख देते हैं तो ये 100 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 है ना। तो 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100 2y इक्वल टू 1200 और ये 2 छंग 12 अर्थात 600। यदि यक्स 100 तो ये 600। एक काम ये हो गया। अगला चीज देखते हैं। ये करो 300 यदि 300 रख दें, चलिए यक्स 300 रख देते हैं, कितना रख दें 300। यदि यक्स 300 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 अर्थात कितना बचेगा 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यदि यक्स 400 रख दें, ओ वाई 400 रख देते हैं, वाई कितना रख दें 400 वाई 400 रख देते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 अर्थात ये कितना हो जाएगा 500। कहाँ है चलो
अब इसको देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ये 4 दूनी हमने 8 यानी कि ये कितना हो गया 400 रख दिए तो 4 दूनी 800 हो गया इक्वल टू 1300 हो गया तो 8 5 13 हो गया ठीक 5 हो गया और ये चलो ठीक माइनस चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। सौ 300 500 600 500 400 चलो दोनों लगते हैं यार वही है। मुझे याद नहीं इधर से सब बातें नहीं चलो ठीक है बस बस अब इसे ना तेरे अभी तो अभी कैसा ही बात नहीं हुआ जल्दी कर ये हम नहीं करेंगे बस हो गया चलो देखते हैं अधिकतम कितना है यहाँ पर 600 तक है y पे 600 है और x पे कितना अधिकतम 500 है ठीक तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अर्थात ये 100 200 300 400 500 और 600 ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 एक 5 एक 6 7 100 200 300 400 500 600 और 700 ठीक है ना। बाकी इस तरफ भी लिख देना है। चलो अब हम मान रखते हैं यदि x 300 तो y 500 ये x 300 तो y 500 अर्थात यहाँ पर x 100 तो y 600 x 100 तो y 600 अर्थात कहीं यहाँ पर x 100 तो y कितना हो जाएगा 600 ठीक। x 500 तो y 400 अर्थात वजन क्या 300 है तो यार कहाँ ये हम देखो x 500 है तो भाई y 400 और यू देखो चलो अब इन तीनों को जो तीनों बिंदु हमने निकाले हैं तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं। देखो ये तो 500 हाँ तो फिर अगला देखते हैं यदि x 100 तो y कितना है 600 अर्थात यहीं पर एक x 300 तो y कितना 500 अर्थात यहाँ पर यहीं कहीं और यदि x 500 तो ये 400 अर्थात यहीं पर अर्थात इसी पर। चलो तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और दूसरा जो समीकरण उसका जो ग्राफ लिख देते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 ठीक है ना। x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 ये 100 कामा 600 ये हो जाएगा ये 500 यहाँ पर क्यों लिखे दे रहे हूँ मैं चलिए यहाँ लिख देते हैं 500 और ये कितना हो जाएगा 400 ओके ये हो जाएगा 100 कामा 600 क्लियर और ये कितना हो जाएगा 300 कामा 500 300 कामा 500 100 कामा 600 500 कामा 400 ठीक है ना। ये सारे क्या हैं इसके
बिंदु है। ये तो पहले बात है। चलिए, तो यही इसका क्या है, ग्राफ है। एक से दिखा रहा तो वो क्या है वो लिखा जाता है। ये दूसरी लाइन में वो निकाली करना है बुदा लोहा लंबे वाला है खाली रूम। चलिए, तो इसके क्या है, अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि इस रेखा पर बहुत सारे और अपरिमित बहुत सारे बिंदु आएंगे, ठीक है ना। ये भी है, कहने का मतलब अगर ये लेंगे तो ये यक्ष क्या, ये यक्ष है और ये क्या है, वाई है। अर्थात ये क्या है, पहले क्या मिला था, बल्ला। बल्ला 500 रुपये के आसपास बल्ला मिलता भी है, ठीक है ना। और ये 400 रुपये ये क्या गेंद हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, ये सस्ता महंगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब इसके और बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपीस था। 160 रुपीस था। 160 रुपीस था। एक महीने बाद एक महीने के बाद 4 किलो सेब, 4 केजी सेब, 4 केजी सेब और 2 केजी और 2 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है ना, का मूल्य है ना 300 रुपये हो जाता है। रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। क्या कहता है 2 केजी और 1 केजी है। 2 केजी सेब क्या है, 2 केजी और 1 केजी, 2 केजी और 1 केजी है ना। अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। 2 केजी सेब यहाँ पर रहेगा। हाँ, यहाँ पर लिखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना रुपया था। और वहाँ पर 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपये हो जाता है, 300 रुपये किसी दिन हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ चलिए, तो यहाँ पर सेब लिख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है ना। यानी कि यदि आप 1 केजी अंगूर खरीदते हैं और 2 केजी सेब खरीदते हैं तो आपको 160 रुपये किसी दिन देने पड़ते थे, ठीक है ना। 160 रुपये आप देते थे। एक महीने के बाद यह कि क्या हुआ कि 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपये हो गया, 300 हो जाता है, ठीक है ना। 4 केजी इससे ज़्यादा मूल्य बढ़ा या घटा अभी नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 केजी था तो ये 4 केजी भी तो मिल रहा है, ये भी तो बढ़ा है। कोई जरूरी कहते डायरेक्ट कहते कि बढ़ गया मूल्य, नहीं कह सकते ना।
देखिए यहाँ पर 1 kg खरीदे थे, यहाँ पर 2 kg आपको मिल रहा है अब। चलिए तो 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है। चलो हल करते हैं। हो जाता है। अब देखिए 2 kg और 1 kg, हमें तो मालूम नहीं कि 1 kg का मूल्य कितना रुपया है, 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया है, 1 kg सेब का मूल्य कितना रुपया है। तो सबसे पहले उसको मान लेते हैं। माना 1 kg सेब का मूल्य, माना 1 kg सेब का मूल्य रुपये यक्स है, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य रुपये वाई है, ठीक है ना। कितना है? अरे पहले 1 kg का तो मानोगे तभी तो 2 kg लिखोगे। तुमसे कहते हमको 75 किलो दे दो, तुमको 1 किलो नहीं मालूम, 75 किलो दे दोगे हमको? हैं बताओ, देखो हैं। चलिए तो 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितने रुपये है? वाई रुपये है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, ठीक है ना। चलिए तो 1 kg हमें तो मालूम है, हमें 1 kg का मालूम है सेब, तो 2 kg हमने लिया है तो क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे, ठीक है ना। हमें 1 kg अंगूर का मालूम है, 1 kg खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों रुपए को मिला देंगे तो कुल हमें 160 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। द्वितीय शर्त से क्या है? द्वितीय शर्त से फिर क्या कहता है? फिर 1 महीने के बाद जाता है तो 4 kg सेब खरीदता है, तो 1 kg हमने लिया है तो 4 kg, 1 kg जब यक्स है तो 4 kg 4 यक्स होगा, ठीक है ना। 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 kg अंगूर का मूल्य 2y होगा। और इसको जब मिलाएंगे तो इस बार इन्होंने टोटल कितने रुपये दे दिए हैं? 300 रुपीज दे दिए हैं। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने आधा काम कर दिया, ठीक है ना। तो इस स्थिति का बीजगणितीय रूप, इस स्थिति का बीजगणितीय रूप 2x प्लस y इक्वल टू कितना है? 160, और ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है, ठीक। तो आधा काम तो हमने कर दिया, अब अगला काम करते हैं। बांग्लादेश चलो तो दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। क्या है समीकरण? 2x प्लस y इक्वल टू 160, और ये 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 300। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2 कह देते हैं, ठीक है ना। 2 है ही है। चलो देखते हैं। तो समीकरण एक के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण एक के लिए सारणी देखते हैं। यदि x का मान 100 माइनस में चला जाएगा। यदि x का मान 50, यदि x का मान कितना? 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 2 100, तो 100 y इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू 160 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना? 60। ओ y इक्वल टू कितना? 60, ठीक। x की वैल्यू हमने 50 रखी थी, 50 2 100 हो गए, तो 160 में से इधर घटा देंगे तो 100, यानी कि 60 कितना बचेगा? y इक्वल टू 60 का मान 60 बचेगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। यदि y का मान कितना रखते हैं? यदि y का मान हम यहाँ पर
40 रख देते हैं। कितना? 40 वाई का मान कितना रख दिए? 40 40 इधर जाएगा कितना बचेगा? 120 120। अच्छा। तो 2 से भाग देंगे कितना बचेगा? 60 ठीक, आए बात समझ? यहाँ पर यदि y का मान हम यहाँ पर 40 रख देते हैं तो इधर 40 160 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 120 बचेगा। और तो 2x बराबर कितना? 120। तो x इक्वल टू 60, ठीक है ना। चलिए अगला। चलिए यदि x बराबर 40 हाँ, x बराबर 40 x 40 रख दो। तो 80 हो जाएगा, मुझे 80 और 40। चलिए यदि x 40 तो 4 दूनी 8, ये 80, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो कितना बचेगा ये? 80। ठीक, तो समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। देखते हैं यदि इसका थोड़ा सा और यदि सिंपलीफाई करके लिखे हैं तो बात एक ही हो जाएगी। 2 कामन यहाँ पर कर सकते हैं, 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये यहाँ बचेगा 2x प्लस y बचेगा। 2 कामन कर लेंगे तो वहाँ पर कितना बचेगा? 150। 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? y, और इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 300 हो गया। 200 इधर कितना बचेगा? था 2x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 300 150। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो पूरे भाव हो जाएगा। वो एक ही तो बात है, हाँ ठीक। उधर तो हो जाएगा ना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300/2 हो जाएगा, तो 150 तो हो जाएगा वो। चलो 2 यहाँ पर कामन करेंगे तो 2x बचेगा और वहाँ पर y बचेगा। चलो अब देखते हैं, मान रखते हैं। ऑप्शन में काट दो फिर। यदि x बराबर यदि x बराबर 50 x बराबर 50 चलो 50 रख दिए। हो गया। x का मान 50, 50 हाँ तो 50 हाँ तो वहाँ 50 घटी। चलिए x का मान यहाँ पर ये कितना रख दिया हमने? 50। तो 50 में कितना हो जाएगा? 100। और जब वहाँ कितना बचेगा? 50। ठीक, x 50 तो y 50, ठीक है ना। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू 150 माइनस 100 है ना, तो y इक्वल टू 50। अगला यदि x का मान 60 60 रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 12। यदि 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। कितना बचेगा? 30 है ना। अगला 6 दूनी 12 हो गया, 120 हो गया। 120 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 माइनस 120, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 होएगा। चलिए अगला यू समांतर यदि समांतर का है यदि x बराबर 40 x 40 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 5 2 कितना बचेगा? 7। 70 ठीक, यू पैरेलल हो गया। और हाँ कितना बोले? 4 दूनी 8, 2 और 5 2 7, ठीक 70। हाँ तो यहाँ उबाल तो तब इतना भाग होता है। चलिए तो ये 50 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 30 है, ये 70 है। चलो बनाते हैं। हाँ तो मजा ही देखो। हाँ तो किसकी अब एक 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 नहीं तो 10 लिखे हैं। हाँ एक वो वाई होना 70 था और इसमें 60। हाँ जिसमें 60 चलिए x में अधिकतम कितना है? 60 है। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस के 7 माइनस कैसे कोई करके था मैंने 10 dy वाई 20 30 यक्स 50 60 1 70 2 3
और इसमें कितना है, इसमें भी 70 है। 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 60 और कितना हो गया 70। बाकी इधर भी लिख देना है सारी जगह, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं फटाफट। यदि x का मान 50, x 50 तो y 60। यहाँ x 50 तो y 60, x 50 तो y 60, ठीक। x 50 तो y कितना हो जाएगा 60। अगला x 60, x 60 तो y कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर x कितना बोले, x 60 तो ये कितना हो जाएगा 40/40, ठीक। यदि x 40 तो y कितना हो जाएगा 80। वही 60 है तो 50 भाई। y कितना हो जाएगा, y यहाँ पर 80। अगर 40 तो 80 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर करें, ठीक है ना। तो यदि x हमने 40 लिखा तो y कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इन तीनों को मिला देते हैं। 80 देखो कमन है तो इन तीनों को मिला देते हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। यदि x 50 तो y कितना है 80 तो कितना जाएगा। यदि x 50 तो y 50। यहाँ पर x 50 तो y 50 यहाँ पर। अगला x 60 तो y कितना है 30, y 30। ये यहाँ पर x 60 है तो y कितना है 30, ठीक। x 40 तो y कितना है x 40 तो y 70। ये 40 वाले कितना पड़ जाते यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है ना। चलो देखो सही है यार, ये देख सर ये 30 पर जाएगा। कहाँ पे वो 60 वाला सर, यक्ष का 60 तो ठीक। चलो तो यहाँ पर आपको दोनों रेखाएं कैसी दिखाई देती हैं, समांतर पैरेलल है। ये क्या है समांतर है, ठीक है ना। देखिए दोनों बिल्कुल बराबर से हैं, ठीक है ना। ये कहीं पर भी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो अभी तक हमने 3 सवाल पढ़े। एक में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली, सेकंड में संपाती मिली और तीसरी में क्या मिली, समांतर मिली, ठीक है ना। तीनों में 3 तरीके की रेखाएं मिली। और हमने आपको बताया भी था कि यदि एक तल में 2 रेखाएं हैं तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर दें, या फिर दोनों रेखाएं संपाती हो जाए, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हो जाए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास क्या हुई, समाप्त हुई। चलिए दोनों रेखाओं के नाम में लिख देते हैं फटाफट। तो पहली रेखा ये थी 2x 2x + y = 160 और ये है 4x + 2y = 300, ठीक है ना। तो ये दोनों रेखाओं के नाम है। चलिए इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं। तो निर्देशांक के लिए फटाफट बताइए। ये 40 है तो ये कितना है 80। ये 40 और 80 है, ठीक है ना। 40 और 80 ये है। ये कितना है, ये 40 और 70 है। 40 और 70 40 और 70 और ये क्या है 60 और 30 60 और ये क्या है 30 और ये क्या है 60 और 40 60 और कितना है 40
60 और कितना है ये 40 प्लस और वाई चलिए बस, तो ये सारे क्या है इसके निर्देशांक है ना। और इसके ये देखिए एक दूसरे को ये दोनों रेखा कहीं नहीं काटते हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसका आप हल नहीं निकाल सकते, हाँ इसका हल आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। एक्स और वाई के मान कहने का मतलब अब इसमें हल नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब कि हम सेब और अंगूर के हाँ नहीं ज्ञात कर सकते हो।